हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, ये जो मैथ का जो पेडागोजी होता है उसमें वेन हिले से 2 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि स्टूडेंट किस तरीके से ज्यामिति को समझता है। तो उस ज्यामिति को समझने के लिए एक वेन हिले जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उनका जो कुछ स्तर जो बताया गया है उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई को जानता है और पढ़ता है। तो देखिए, इस सेशन में आपको हम 2 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, और आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा ही कि वेन हिले से क्वेश्चन आता है। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे दोस्त, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया, उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे उनको भी इस सेशन का फ़ायदा हो जाए। दोस्त, इसमें क्या कर रहा है कि वेन हिले एक मॉडल है जो बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी दोस्त, वो 1957 ईस्वी में हुई थी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यह ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तरों को निरूपित करता है। दोस्त, यहाँ पर क्या है कि 5 स्तर के बारे में आपको बताएंगे और प्रत्येक के बारे में अलग अलग से बताएंगे, कि जिससे आपको क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आना ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तरों को निरूपित करता है, जो प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। और ये जो ऋगता है या दृढ़ता है दोस्त, ये नहीं आता है। और 4 ही ऐसे क्वेश्चन बनता है जहाँ से 2 क्वेश्चन आना है, लेकिन 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो कैसे बनेगा वो आगे देखते हैं। देखिए, पहला स्तर में क्या कह रहा है, पहला स्तर अपना विश्लेषण है। और देखिए, विश्लेषण में क्या कहा जा रहा है कि इस स्तर पे छात्र आकृतियों के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। उदाहरण बोले, इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को उनके गुणों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। अगर आपको त्रिभुज दे दिया जाए, वृत्त दे दिया जाए बच्चे को, तो वो उसके आकार के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से उसको अलग अलग कर सकता है। तो ये पहला क्या है दोस्त, विश्लेषण है। और इसका नाम जो है ना दोस्त, इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हिंदी में क्या होता है, कभी कभी आपको अजीब ही लगेगा क्या लिख कर के आ गया, और इंग्लिश अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। अब दूसरा स्तर देखते हैं, अमूर्त। अब देख रहे हैं यहाँ पर नाम ही आप देख रहे हैं, अमूर्त या अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या हो रहा है कि छात्र जो है ना, आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चाओं में भाग लेने में और समझने में सक्षम होंगे। इसमें मतलब क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी वस्तु का सीन नहीं दिखाया जाएगा, उसका जो है वो रंग रूप नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ उसके गुणों के बारे में चर्चा होगा। तो वहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, इस बात को समझ सकता है, क्योंकि वहाँ पर अमूर्त का मतलब कोई भी वस्तु सामने नहीं रहेगा। तीसरा स्तर क्या है, अनौपचारिक निगमन या मूर्त। अब इसमें क्या होगा कि छात्र ज्यामितीय गुणों के बारे में एक सार विवरण के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब उस फिगर में क्या अंतर है और क्या नहीं अंतर है, उसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ऋग्णता या दृढ़ता। यह अंतिम स्तर है। छात्र विभिन्न स्वयं सिद्ध, मतलब स्वयं सिद्ध का मतलब क्या है कि बच्चा खुद से उस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। प्रणालियों में ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम हो जाएगा, मतलब इसमें बच्चा खुद से सॉल्व कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आगे, कि यदि कक्षा 7 के छात्रों को उनके गुणों के अनुसार चतुर्भुज को वर्गीकृत करने के लिए कहा जाए, तो ये छात्र वेन हिले ज्यामिति विचार के विश्लेषण स्तर पे, मतलब क्या है कि जैसे ही उसको हम किसी फिगर के बारे में बता दिए, किसी चतुर्भुज के बारे में बताए और उसको बोले कि बांटो, इसको वर्गीकृत करो, तब वहाँ पर क्या होगा कि छात्र जो होगा वो वेन हिले के ज्यामितीय विचार के विश्लेषण स्तर पे होगा। अब देखिए इसमें स्तर में देखिए, पहला जो स्तर है 0, इसको आपको माइंड करना है। देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्षीकरण, और इसको जब इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो विजुअलाइजेशन होगा और इंग्लिश ही आपके लिए आसान होगा। अब देखिए पहला 0 स्तर जो है उसमें क्या होता है, बच्चे आकृतियों
पूरे रूप से आकृतियों को पहचान सकते हैं। मतलब उस वहाँ पे वृत्त देंगे तो वो वृत्त बताएगा, त्रिभुज देंगे तो त्रिभुज बताएगा। मतलब यहाँ पर वो फिगर के हिसाब से, आकृतियों के हिसाब से उसको पहचान सकता है, जो बिल्कुल सटीक आकार की तरह होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो सेम आकार का अगर रहा, समोसा देंगे तो वो त्रिभुज समझेगा। रोटी जानते हैं, रोटी जब उसको दिखाएंगे तो वो वृत्त समझ जाएगा। वे न केवल पहचानने में सक्षम होंगे बल्कि आकृतियों को वर्गीकृत करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि वो त्रिभुज को अलग और वृत्त को अलग करके बता सकते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बोला है कि एक बच्चा वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज आदि के आकार को पहचान सकता है और वर्गीकृत कर सकता है। मतलब क्या है कि वो फिगर को पहचान सकता है और उसको बांट सकता है। तो यह ज़्यादातर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से संबंधित होगा, मतलब विजुअलाइजेशन से होगा, 0 स्तर होगा। अब देखिए दूसरा, पहला स्तर में आप 0 जो स्तर है उसमें आप क्या समझे कि बच्चे के सामने अगर रोटी देंगे तो वो वृत्त समझ जाएगा, अगर समोसा देंगे तो वो त्रिभुज समझ जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर कोई बिस्किट का सीन दिखाएंगे या बिस्किट देंगे तो वो आयत समझेगा। वहाँ पर अंतर कर सकता है, बांट सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। अब स्तर नंबर 1 देखिए, विश्लेषण, एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वे किसी आकृति का विश्लेषण करके उसके कार्यों और भागों के बारे में जानेंगे। मतलब क्या है कि आकृति को वो बांट तो दिया पहले स्तर में, 0 स्तर में, और फिर वहां पर देखिए क्या है कि उस आकृति के विश्लेषण के बारे में, मतलब उस आकृति के बताने के कारण में या उसका क्या काम है, वो सक्षम हो जाएंगे। वे नामकरण द्वारा वर्णन कर सकते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि वो वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, और एक आकृति के गुणों में अंतर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि फिगर में क्या अंतर है वो इस स्तर में बता सकते हैं। समान गुणों वाली आकृतियों को पहचान सकते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई छोटा वृत्त है तो छोटा और एक बड़ा वृत्त है तो वृत्त, मतलब दोनों को वृत्त समझ सकता है। इस स्तर में वो फिगर को आसानी से समझ सकता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, वे गुणों के बीच संबंध, मतलब गुणों के बीच में क्या संबंध है, अर्थात वर्ग और आयत के बीच संबंध और उनके गुणों को नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहला जो स्तर है उसमें उन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में वो नहीं जान सकता है। सिर्फ इतना है कि वो दोनों के अंतर जो है वो जान सकता है। अब देखिए अगला उदाहरण में क्या कह रहा है कि एक बच्चा अपने गुणों के आधार पर एक वर्ग और एक आयत के बीच अंतर करने में सक्षम होता है। यह भी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। मतलब पहले स्तर का जो कक्षा होगा वहाँ से ये संबंधित है। मतलब क्या है कि फिगर के बीच वो अंतर बता सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या संबंध है वो नहीं बता सकता है। अब देखिए स्तर 2 देखेंगे। स्तर 2 में क्या है, अनौपचारिक निगमन। अब यहाँ पर क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। बच्चे एक आकृति के गुणों के बीच संबंधों को समझने में सक्षम होंगे। वे तार्किक मानचित्र और चित्र बना सकते हैं और अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क दे सकते हैं। मतलब अगर आप उसको सिर्फ इतना बोलेंगे बच्चे को कि एक आयत बनाओ, तो वो आयत सुनते ही वो आयत का जो फिगर है उसके दिमाग में बनेगा और वो आपको कॉपी पे बना करके दिखा सकता है। ये स्तर कौन सा है, दूसरी स्तर है। और ऐसे 0 से देखेंगे तो ये तीसरे स्तर पे हम लोग हैं। तो इस स्तर में क्या होगा कि यहाँ पर क्या करेगा, बच्चे को आप जैसे ही बोलेंगे वृत्त बनाने के लिए तो वो वृत्त बना करके आपको दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो फिगर बना सकता है और उसके बारे में कुछ बोल सकता है। वे अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और आकृतियों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। मतलब कि आकृति में क्या है उसके बारे में वो आसानी से बता सकते हैं। और यह आम तौर पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आता है। ये स्तर जो तीसरा देख रहे हैं दोस्त, ये क्या है कि उच्च कक्षा में इसको देखा जाता है। और यहाँ पे बच्चे के फिगर के बारे में जैसा ही आप बोलेंगे तो उस फिगर के बारे में वो सब कुछ बताने के लायक हो जाता है। अब देखेंगे स्तर तीसरा देखेंगे दोस्त, औपचारिक निगमन। ये फॉर्मल होता है। अब इस स्तर पे बच्चे अधिक जटिल, मतलब बड़े से बड़े सवाल और ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं। मतलब इस स्तर में जाते ही बच्चा क्या होते हैं कि फिगर के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हैं और वो फिगर के बारे में बताना में क्या हो सकता है, सक्षम हो सकते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए ज्यामितीय गुणों पर एक मूर्त कथन को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इस स्तर में आने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, सिद्ध करने की क्षमता रख सकता है। यह उच्च स्तर की कक्षाओं से संबंधित है जहां बच्चे आमतौर पर निष्कर्ष निकालने या मूल्यांकन करने के लिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तत्वों को एक निश्चित समूह को जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर कैसे सिद्ध करना है
और ये सिद्ध होगा कैसे उसके बारे में यहाँ पे बच्चा सोचना चालू कर देता है और सोच भी लेता है और कर देता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो है वो ऋग्णता मतलब लास्ट ज्यामितीय शिक्षा का अंतिम स्तर है, वरिष्ठ माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। दोस्त इसमें क्या करा कि बच्चे विभिन्न ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होते हैं। और ये चौथा है और चौथा स्तर देख रहे हैं, लेकिन 0 से जोड़ेंगे तो ये 5वां स्तर होगा और सबसे लास्ट स्तर। इसके बारे में एग्जाम में नहीं आता है, ज़्यादातर फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इस बार के जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो विजुअलाइजेशन पर पूछ लिया था पहला। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ज्यामितीय चिंतन के वैन हिले मॉडल के विश्लेषण स्तर पर शिक्षार्थी ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण कर सकते हैं और नाम दे सकते हैं और गुणों के बीच संबंध नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि वहाँ पर पहला जो विश्लेषण है वहाँ पर वो तो अंतर कर सकता है, लेकिन उसके बीच क्या संबंध है उसको वो नहीं बता सकता। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इंग्लिश में आप इसको अगर ध्यान कर लेंगे, माइंड कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए वहाँ देखे थे प्रत्यक्षीकरण और यहाँ पर क्या कह रहा है 0 नंबर में चाक्षुषीकरण, मतलब चाक्षुषीकरण। अब यहाँ पर हिंदी देखिए, वहाँ क्या कहा प्रत्यक्षीकरण और यहाँ क्या कह रहा है चाक्षुषीकरण। तो हिंदी आप ध्यान में नहीं रखेंगे, इंग्लिश देखिए, आप इंग्लिश में अगर आप माइंड कर लिए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेवल 0 जो है वो विजुअलाइजेशन कहलाता है और लेवल 1 एनालिसिस, इसमें बच्चे फिगर के बारे में कुछ बता सकते हैं। और लेवल 2 क्या है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इसमें क्या है कि बच्चे फिगर को देख करके उसके गुणों को अंतर कर सकते हैं। और लेवल 3 क्या है डिडक्शन, मतलब इनफॉर्मल में जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से अनौपचारिक। और लास्ट क्या है लेवल 4 जो है वो रिगर है। और ये चौथा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चन विजुअलाइजेशन और एनालिसिस से आता है और यहीं से आप माइंड अगर करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करें, वैन हिले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि वैन हिले कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो कहाँ थे नीदरलैंड के। उसके बाद देखिए बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, मतलब बच्चे ज्यामिति को किस तरीके से सीखते हैं उसके बारे में इन्होंने सही से लेवल करके बता दिया। इसके विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया और आप स्तर देख लिए। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है दोस्त, तो आप इस सेशन को देखे होंगे और यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आना ही है, हर हाल में आना है। तो दोस्त अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से सेशन हम आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आप आसानी से सीटेट में अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही।